हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट को। बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं बच्चों के समझने के लिए, और मेरे को यहाँ तक पता है कि बच्चों की नानी तक याद आ जाती है इस एडजस्टमेंट को करने में। और मैं आपको बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, सटीक तरीके से समझाऊंगा कि इस एंट्रीज को किस तरीके से हमें करना होता है। चलिए, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं। सन्ड्री डेटर्स हैं मेरे पास, ट्रायल बैलेंस में 1,02,000 रुपीज के, बैड डेट्स हैं 3,000 रुपीज के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200 रुपीज। अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो मेरे पास फर्दर बैड डेब्ट्स जो हुए हैं 2,000 रुपीज के हैं। मेकिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, यानी 2% हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाना है। चलिए, बहुत ध्यान से समझिए, एक एक करके बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम उठाएंगे सन्ड्री डेटर्स को। देखिए, सन्ड्री डेटर्स आपको पता है कहां आएंगे, एसेट साइड में। तो इसका अमाउंट लिखेंगे 1,02,000 रुपीज। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि ट्रायल बैलेंस की एंट्री एक बार और एडजस्टमेंट की एंट्री 2 बार। चलिए, ये इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट यहां लिखा है बैड डेब्ट्स, तो यहां लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। कितना है? 3,000। ये 3,000 मैंने लिख दिया। अब देखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेब्ट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, यानी सन्ड्री डेटर्स में से ऑलरेडी वो माइनस हो चुके हैं। लेकिन अगर वो आ जाए फर्दर बैड डेब्ट्स, क्या आ जाए? फर्दर बैड डेब्ट्स। अब फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है हमारा? 2,000 रुपीज। तो यानी कि 3,000 तो वो हुए ही हुए, और 2,000 रुपए के और फर्दर बैड डेब्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट करना है? तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट ले रहे हैं, इसको अभी यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो जब हमें रिक्वायर होगा जब ही लिखेंगे इस अमाउंट को। तो अभी ये मार्क करके रख देते हैं, मैं स्टार बना देता हूं, तब इसको उठाएंगे जब रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000 रुपीज का हमारे पास है। तो देखें, बैड डेब्ट्स यानी हमारे डेटर्स अब वो हमें पैसा नहीं देंगे, यानी वो हमारे लिए पैसा डूब गया। कितना? 2,000 रुपीज। तो इससे क्या होगा? हमारे डेटर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? जिन डेटर्स से हमने पैसे लेने थे वो डेटर्स अब 2,000 रुपए हम उनसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब रिकवर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब हमारे जो डेटर्स हैं सन्ड्री डेटर्स में से 2,000 रुपीज कम होने चाहिए। तो 2,000 रुपीज यहां लेस लिखेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास? 1 लाख। ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार समझ गए दुनिया को समझाते रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि कहां अमाउंट कहां फीड करना है, किस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट हो गया फर्दर बैड डेब्ट्स आ गए। अब मैंने बताया कि 3,000 के बैड डेब्ट्स हो गए थे, अब 2,000 का हमारे लिए और लॉस हो गया। क्या हो गया? 2,000 का और लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे? यहां पे ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। देखें, बुक में बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने तरीके से चलना है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2,000 रुपीज का अमाउंट जो था ये एडजस्टमेंट में से आया था, और 2 बार मैंने उसको लिख दिया है, यानी हमारी ड्यूटी हो गई पूरी, आधी छुट्टी पूरी। तो 2,000 रुपीज, यानी ये एडजस्टमेंट अब दोबारा कहीं नहीं दिखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो हम 5,000 रुपीज यहां लिख देते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्लियर है? बताइए, बोलो हाँ, बोलो हाँ। थैंक यू। पहली एडजस्टमेंट क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ। कभी कभी क्वेश्चन यहां पे ही खत्म हो जाता है, कहता है फर्दर बैड डेब्ट्स लिख दो जी। यहां पे यहां नहीं दे रखा तो 2 प्रोविजन इधर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ जाएगा, और एक बार यहां माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओनली यहीं दे रखा हो
तो उठा के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब वो कह रहे हैं मेकिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। इंपॉर्टेंट है कि 5% का एक प्रोविजन बनाना है। देखिए जी, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोविजन किस पे बनेगा, प्रोविजन किस पे बनेगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एक बिटिया की शादी है, वहां 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सा लेके चल रहे हैं एक एग्जांपल कि 10 लाख रुपीज उस मैरिज का एक्सपेंस आने वाला है। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन कौन लोग उसमें, मान लीजिए जो फादर हैं बेटी के, इतना कैपेबल नहीं है कि वो 10 लाख रुपए उस मैरिज में खर्चा कर सकें, लेकिन फैमिलीज के सपोर्ट से वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, मतलब इतनी अच्छी मैरिज करना चाहते हैं, तो उस मैरिज के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। तो फादर की अपनी सेविंग्स में से देखा जाए तो 3 लाख रुपए उनके अपने पास हैं। ठीक है जी, समझ आई बात। नेक्स्ट, अब हम ले रहे हैं कि 2 लाख रुपए लड़की का मामा भी दे दे, 50,000 रुपए आसपास के लोग जो उनके थोड़े कलीग थे उन लोगों ने कलेक्ट कर दिए, 50,000 रुपीज हो गए। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, फादर, मामा, नेबर लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, अब और भी लोग पैसा दे सकते हैं। लड़की के अंकल ले लो 2 लाख रुपए, वो भी खर्च कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, 750। ठीक है, और उस गुड़िया ने अपने फंड्स इकट्ठे किए हुए थे 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, सेल्फ उसके पास थे, उसकी सेविंग्स थी, टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए। मैंने यहां पर फूफा का, जीजा का, इनका लिखा क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मिलना ही नहीं है। ऑब्वियस है, वो तो लेने वाले होते हैं, देने वाला नहीं होता है कोई। मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऐसा कहीं नहीं होता है, मतलब नॉर्मल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक्सपेक्टेशन भी तो उन्हीं से लगाएंगे जो दे सकते हैं। और दे कौन सकता था, ये लोग, और इन्होंने दे दिया। लेकिन हमने उन लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया क्योंकि वो देंगे ही नहीं। कौन नहीं देंगे, बता दिया मैंने पहले, एक जस्ट फॉर हंसी के लिए है, इसको अपने ऊपर मत लेना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 लाख रुपीज। तो अब आप एक बात बताइए, तो ये जो वो लोग हैं, ये तो लोग तो हट गए, वो जो मैंने बताए थे, समझ रहे हैं, ये वो लोग जो 2000 वाले, ये तो हट गए। अब हम आशा किससे करेंगे, इनसे जो हमारे पास बचे हैं। हम प्रोविजन किस पे बनाएंगे, प्रोविजन तो इन्हीं लोगों पे बन सकता है ना जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, जो है ही नहीं। हमारी फील्ड में मैंने जो 2 लोग बताए आपको, जो भी रिलेटिव्स बताए, क्या वो हैं या नहीं है। तो हम किस पे बनेगा, इस पे, यानी हमेशा प्रोविजन किस पे बनेगा, बैलेंसिंग पे। किस पे बनाना है, बैलेंसिंग पे। बच्चे क्या करते हैं, लेके जी इस पे 1,02,000 रुपीज का 5% आएगा, इन्हें आंसर ही नहीं मिलेगा कभी। प्रोविजन हमेशा किस पे बनेंगे, जो फ्रेश अमाउंट होगा, और फ्रेश अमाउंट मेरे पास क्या है, 1 लाख रुपीज। तो यहां क्या लिखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना हो गया, 5,000 रुपीज। इसका 5%, बोलो बोलो, समझ आया नहीं आया। देखिए मैंने क्या बताया कि उन लोगों से आशाएं लगानी है जो दे पाएंगे, यानी ये डेटर्स दे सकते हैं हमें 1 लाख, इन्हीं से तो रिसीविंग हो सकती है, क्योंकि ये बैड नहीं हुए। तो जो बचे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के हमने उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट भी दिया हुआ है। अब देखें, ऑलरेडी प्रोविजन हमारे पास 3200 रुपीज का है, और नया प्रोविजन जो हमने क्रिएट करके देना है, वो कितना क्रिएट करना है, 5,000 रुपीज का। कितना करके देना है, 5,000 रुपीज का। तो अब मैं आपको बताता हूं, तो देखें, अगर इन केस ऑफ ये अमाउंट ज्यादा है, यानी नया प्रोविजन हमारा
इस वाले अमाउंट से ज्यादा है। इनकेस मान लो ये यहां नहीं दिया होता तो डायरेक्ट लिख देते टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, खत्म हो जाती बात। लेकिन इनकेस अगर वो दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि ये अमाउंट ज्यादा है या ये अमाउंट ज्यादा है। अगर हमारा न्यू प्रोविजन अगर ज्यादा है, क्या बताया मैंने, न्यू प्रोविजन अगर हमारा ज्यादा है तो हम उठा के लाएंगे डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 5000। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, कितना था, 3200 रुपीज। तो यहां कितना आ गया, 1800। देखिए ये अमाउंट भी हमने लिख दिया, एक बार आ गया। और एडजस्टमेंट का अमाउंट कितनी बार आ गया, 2 बार। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गई। चलिए एक चीज और करते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। मान लीजिए कि ये जो प्रोविजन है ये 8000 का हो जाए। अब क्या करेंगे, सर जी ये तो बताया ही नहीं था आपने, समझाया ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। इन केस ये प्रोविजन यानी पुराना ओल्ड प्रोविजन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, यहां उठा लाएंगे इसे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8000 रुपीज। लेस क्या करेंगे, हमें कौन सा करना है, न्यू प्रोविजन। क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन कितना, 5000 रुपीज जो आया है वो लेस करके 3000 यहां दिखा देंगे। बहुत इजी हो गया। देखें मैंने आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा नया प्रोविजन ज्यादा आएगा तो डेबिट में आके पुराने वाला कम जो होगा वो माइनस करके बाहर लिख देंगे। इन केस ऑफ अगर ये वाला ज्यादा है पुराना वाला तो नए वाले को माइनस करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये हमारे अभी है नहीं तो मैं इसे कट्टी कर देता हूं। चलिए यहां तक हो गई 2 एडजस्टमेंट क्लियर। फिर पढ़ते हैं हम मेक प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% बाय 2%, सॉरी कितना है 2%। अब 2% बनाना है वो किस पे बनेगा, देखो फिर वही बात आ गई घूम के, प्रोविजन किस पे बनेगा साहब, इस पे बनेगा, किस पे, इस अमाउंट पे, इस पे नहीं कि नहीं जी सर पिछला वाला प्रोविजन भी तो आपने ही बनाया था, नहीं ये प्रोविजन अब किस पे बनेगा, इससे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, कितना 2%, कितना आ गया 1900 रुपीज। मेरा मैथ बचपन से ही तेज है, तो यहां लिखेंगे 93,100 रुपीज। कैसे, इसमें से माइनस करके। देखिए बहुत इजी हो गया। इसका 2%। देखिए जो बच्चे NIOS में भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने तो यहां तक भी देखा है जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और वो फाइनल अकाउंट जब करने लगते हैं तो यहाँ आके अटक जाते हैं, कहते हैं सर अब ये कैसे होगा, क्योंकि 11th में ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, कभी कोशिश ही नहीं की पढ़ने की, क्योंकि वहां बस रट्टाफिकेशन पढ़ा दिया गया और चलते चले गए आगे। लेकिन आपके पास अगर रूल्स हैं, फॉर्मूलाज तरीके का है, आप सब अकाउंट्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप हर चीज मिला लेंगे। ठीक है जी, तो जरूरत यह है कि जब जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं जिस समय पे, उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। यानी उस समय पर जब टाइम है उसको बिल्कुल क्लियर कर लो, आने वाले समय में आप नई चीजें और सीख सकें। अब फिर उन बच्चों को क्या किया जाता है, 11th वाला दोबारा पढ़ाया जाता है जी, 11th की बुक ले आना जी नेक्स्ट क्लास में, फिर उनको दोबारा से फाइनल अकाउंट कराया जाता है। ठीक है ना, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे ओपन स्कूल से भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये प्रोविजन नया आ गया 1900, फिर यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, कितना आ गया 1900। लो जी क्वेश्चन हो गया स्वाहा, मतलब हो गया। समझने की चीजें ये हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया
कि ये टॉपिक कितना हाई है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, वो अटक जाते हैं। एक पहली एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी कर ली, फिर कहते हैं सर हमारा आंसर ही टैली नहीं होगा। आंसर टैली होगा कैसे, कि जब आप उसको तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको मेथड्स बताया कि जब बैड डेब्ट्स हमें बता रखे हैं ऊपर भी ट्रायल बैलेंस में, फिर हमें फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हैं तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ले आओ, ठीक है, दोनों को लिख दे। फिर वो कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दे रखा है, तो उसके प्रोविजंस क्रिएट करो। लेकिन यहां आके थोड़े से बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में थोड़े से अटक जाते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारा नया प्रोविजन ज्यादा है ट्रायल बैलेंस वाले से तो उसको डेबिट में ले आओ, और कम है तो क्रेडिट में लेके माइनस कर दो। बताइए।